चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। वे सभी लोग जो चारधाम यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि इस एडवाइजरी के बारे में जानें और इसके अनुसार अपनी तैयारी करें। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जो इस बार गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ जी के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सही और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचानी बेहद आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं। हेल्थ एडवाइजरी की शुरुआत में ही बताया गया है कि चारधाम यात्रा के समस्त तीर्थ स्थल उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 2700 मीटर से भी अधिक है। ऐसे में इन स्थानों में जो भी यात्रीगण आ रहे हैं, तीर्थ यात्री आ रहे हैं, उन्हें अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अत्यधिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कम हवा का दबाव और कम ऑक्सीजन की मात्रा से प्रभावित वे लोग हो सकते हैं। तो ऐसे में तीर्थ यात्रियों के लिए एक बेहतर यात्रा कैसे हो सके, इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसे खास तौर से दो हिस्सों में बांटा गया है: यात्रा से पूर्व की तैयारी और यात्रा के दौरान ध्यान देने लायक बातें। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी यात्रा में जाने से पहले जो सबसे बेहद ज़रूरी है उसकी बेहतर योजना तैयार करना, यानी कि प्लानिंग करना कि किस दिन आप कहाँ पर रुकेंगे, अगले दिन फिर आपकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो इस तरह की जब भी आप प्लानिंग करें तो उसके बारे में भी एडवाइजरी में कहा गया है कि कम से कम आप 7 दिनों के लिए अपनी योजना तैयार करें और वातावरण के अनुरूप अनुकूलन के लिए समय दें। अनुकूलन का अर्थ होता है कि आपका जो शरीर है वो यहाँ के मौसम के हिसाब से ढल सके। एक उदाहरण के तौर से इसे समझते हैं। मान लीजिए जब आप हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो मई जून के महीने में हरिद्वार का जो तापमान है वो हो सकता है कि 40 या 42 डिग्री टेम्परेचर हो, और सेम डे में जब आप बद्रीनाथ पहुंचेंगे तो वहां पर आपको 5 डिग्री सेल्सियस तापमान या फिर उससे कम तापमान मिल सकता है। तो ऐसे में कई बार जो हमारा स्वास्थ्य है वो गड़बड़ा सकता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए कहा जाता है कि जब भी आप ऐसी यात्राएं करें जिसमें कि टेम्परेचर का और समुद्र तल से ऊंचाई का एक बड़ा अंतर आ जाए, तो उसमें आप अपनी यात्रा में ब्रेक देते हुए चलें। इसीलिए इसमें कहा गया है कि जब भी आप अपनी योजना बनाएं तो उसको इस तरीके से आप प्लानिंग करिए कि जब आप गाड़ी से जा रहे हैं तो कम से कम हर 2 घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, और अगर आपका जो यात्रा है उसमें कहीं पर ट्रैकिंग का हिस्सा है तो उसके हर 1 घंटे बाद आप 5 या 10 मिनट का ब्रेक लें। और कोशिश कीजिए कि जो लंबी डिस्टेंस है उसको 2 हिस्सों में करिए। बीच की जगह, जैसे मान लीजिए अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हैं तो बीच में आप देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग या फिर किसी और जगह में अपना एक ब्रेक ले सकते हैं और अगले दिन फिर वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करिए। और जैसा कि अभी हमने कहा था कि जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं वो सभी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं, तो इसके लिए कहा गया है कि आप कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रोज़ाना व्यायाम करें और ख़ास तौर से जो श्वास संबंधी व्यायाम हैं उनका अभ्यास करें। इसके अलावा रोज़ाना 20 से 30 मिनट टहलें, और यदि यात्रियों की आयु 55 वर्ष से अधिक है या फिर यात्री हृदय रोग, अस्थमा, उच्च रक्तचाप या फिर मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ से पीड़ित है, तो यात्रा के लिए फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य जांच अवश्य करवाएं। ये मत करिए कि आप जल्दबाजी में अपना प्रोग्राम बनाएं और फिर उसमें आपको कोई दिक्कत हो सके। तो जब भी आप चारधाम यात्रा में आना चाह रहे हैं तो उससे पहले से ये प्लानिंग करनी होगी, उससे पहले से ये तैयारी करनी होगी कि इस तरह की अपनी एक प्रैक्टिस में डालें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, चलने की प्रैक्टिस करें, आपका शरीर एक कठिन यात्रा के लिए तैयार हो सके। और इसके साथ ही जो पैक करने हैं हमने, जब भी आप यात्रा करेंगे तो उसमें पैकिंग क्या क्या हो, क्या क्या चीज़ें आप रखें, उसकी भी एक लिस्ट दी गई है, जिसमें कहा गया है कि आप गर्म कपड़े यानी कि ऊनी स्वेटर, जैकेट, दस्ताने, मोजी आदि रखें, और साथ ही बारिश से बचने के लिए रेनकोट या फिर छाता भी रख सकते हैं। अगर आपके पास एक बेहतर रेनकोट होगा तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में कभी भी मौसम गड़बड़ा जाता है और बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य जांच उपकरण होते हैं सामान्य रूप से हम लोग अपने घरों में रखते हैं, उन्हें रख लीजिए, जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर या फिर थर्मामीटर। और पहले से मौजूद स्थितियों में, जैसे अगर किसी को हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है, अस्थमा या फिर डायबिटीज़ है, तो अपनी सभी ज़रूरी दवाएं रख लीजिए। परीक्षण जो उपकरण हैं उनको रखिए, और अपने घर के जो चिकित्सक हैं, यानी कि जो अगर आपके कोई फैमिली डॉक्टर हैं, कोई परिचित डॉक्टर हैं, तो उनका नंबर ज़रूर रखिएगा।
और जिस भी डेट की आप अपनी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं उसका मौसम का रिपोर्ट आप पहले से जान सकते हैं। मौसम विभाग की जो अनुमान है उससे एक आपको थोड़ा सा एक अंदाज आ जाएगा कि उस दौरान वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा, और उससे आप ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि आपके पास वहाँ के मौसम के हिसाब से पर्याप्त गर्म कपड़े और आवश्यक चीज़ें हैं या फिर नहीं। एक ख़ास चीज़ जो इस हेल्थ एडवाइजरी में कही गई है वो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यात्रा करने से पहले डॉक्टर की राय ज़रूर ले लें, और अगर डॉक्टर आपको यात्रा न करने की सलाह देते हैं तो कृपया यात्रा न करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों की तबीयत कई बार बिगड़ जाती है और कई बार यात्रियों की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए, किसी भी तरह की कोई लापरवाही मत बरतिएगा। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से स्वास्थ्य को लेकर के अपनी पूरी तैयारी की गई है, डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है और अलग अलग जगहों पर स्वास्थ्य चिकित्सा जो केंद्र हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिससे कि यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन इसके साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि यदि आप या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य को कुछ खास लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत निकटतम जो चिकित्सा इकाई है वहाँ पर पहुँचिए, क्योंकि आप उस यात्री के साथ चल रहे हैं तो सबसे पहले आप ही उन लक्षणों को पहचान सकते हैं। उन लक्षणों की एक सूची दी गई है, उसे ध्यान से देखिएगा, जिसमें मेंशन है सीने में दर्द, सांस की तकलीफ़, बात करने में कठिनाई, लगातार खांसी आना, चक्कर आना और या फिर उल्टी और शरीर के एक तरफा कमजोरी या फिर सुन्नता। अगर इस तरह से कोई भी एक लक्षण आपको दिखाई देता है तो आपको तुरंत वहां पर मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, जिसकी तैयारियां सरकार अपने स्तर से कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने विशेष रूप से कहा है कि कुछ यात्रियों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, जिसमें 55 वर्ष की आयु से अधिक वाले यात्री, गर्भवती महिलाएं, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अस्थमा और मधुमेह के इतिहास वाले यात्री और अधिक मोटापे से ग्रस्त यात्री। अगर ये यात्री आपके साथ यात्रा कर रहे हैं तो उनका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 104। आप 104 में कॉल करके अपनी जो परेशानी है उसको बता सकते हैं और आपातकालीन घटना होने पर उनसे सलाह ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा यात्रा के दौरान शराब, कैफीन युक्त ड्रिंक्स, नींद की गोलियां और कोई शक्तिशाली दर्द निवारक दवाओं का सेवन करने से बचने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि यात्रा के दौरान प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर तरल पदार्थ पिएं और भरपूर पौष्टिक आहार अवश्य लें। तो ये कुछ दिशा निर्देश उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी तीर्थ यात्री इस बार की 4 धाम यात्रा में आएंगे वो इन दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करेंगे। ध्यान रखिएगा, लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि पिछले बार के हमारे अनुभव ये बताते हैं कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो जान भी जा सकती है। ये सिर्फ डराने वाली बात नहीं, सचेत करने वाली बात है। आप अपने और अपने परिवार के सभी यात्रियों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मन में कोई सवाल हो 4 धाम यात्रा को लेकर तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन